हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर अगर ये जो कोर्सेज है, अगर कोर्सेज पर हम क्लिक करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से पेज मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें एक स्लग मिल रहा है, तो हम इस स्लग की सहायता से जो कोर्स है उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हमें एक क्वेरी लिखनी है। कोर्स इज इक्वल्स टू कोर्स मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स। हमें यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं चाहिए, यहाँ पर जो भी स्लग होगा। यहाँ पर क्या है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग पाइथन जेंगो। तो ये जो स्लग है उसके रिलेटेड हमें ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर यूज करेंगे फिल्टर, और फिल्टर में लिखेंगे स्लग इज इक्वल्स टू स्लग। चलिए ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, चलिए मैं उसके बारे में भी आपको बता। चले यहाँ पर मैं इस तरीके से कट करके एंटर करूँगा तो क्या होगा। तो जैसे मैंने उसको एंटर किया तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, पर यहाँ पर ये जो क्वेरी थी, ये जो क्वेरी है हमारी, वो फिल्टर नहीं होगी। यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर टाइटल लिखा होगा तो ये टाइटल की जगह पर ब्लैंक आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ना मिले तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर वो स्लग नहीं मिलता तो वो तुरंत रीडायरेक्ट कर देगा 404 पेज पर। तो चलिए इसके लिए पहले 404 पेज क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले टेम्पलेट, इसके लिए एक HTML टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले डायरेक्ट क्रिएट करेंगे एरर के अंदर एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे 404। चलिए ये पेज क्रिएट हो गया। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके लिए एक URL भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक URL क्रिएट करेंगे, उसका जो URL है वो होगा 404। उसका भी उसमें फंक्शन का जो नाम है वो होगा पेज नॉट फाउंड, और उसका जो नाम होगा वो होगा 404। चलिए अब ये फंक्शन को क्रिएट करेंगे व्यूज डॉट py में। तो ये फंक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट, और यहाँ पर रिटर्न रेंडर और फाइल का लोकेशन, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और ये जो फाइल है वो है एरर के अंदर है और उसका नाम है 404.html। चलिए ये पेज मिल गया। अभी ये जो पेज है उसको हमें डिज़ाइन करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो टेम्पलेट है उसमें हमें 404 का पेज दिया हुआ है। तो सिंपली हम ये जो 404 का पेज है उसको यहाँ से करेंगे ओपन नोटपैड प्लस प्लस में, और इसका जो बीच का कंटेंट है तो ये रहा 404 का जो बीच का जो पूरा कंटेंट है, इसको यहाँ से करेंगे कॉपी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें बेस फाइल को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये जो हमारी 404.html है उसमें सबसे पहले तो बेस फाइल को एक्सटेंड करना होगा। base.html, और यहाँ पर हम स्टैटिक फोल्डर का यूज़ करेंगे इमेज के लिए। तो यहाँ पर इसको भी लोड करा लेते हैं, लोड स्टैटिक, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा ब्लॉक कंटेंट, और यहाँ पर ये जो ब्लॉक है उसको करेंगे एंड ब्लॉक। इसके बीच में ये कंटेंट को, ये जो कोड है उसको यहाँ पर करेंगे पेस्ट। अब यहाँ पर ये जो इमेज है तो ये रही इमेज, इसको स्टैटिक फोल्डर से लाना है। तो यहाँ पर स्टैटिक सिंगल कोट में इसको रैप करेंगे, और यहाँ पर सिंगल कोट क्लोज % है और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी है, इफ कोर्स इज एग्जिस्ट कोर्स डॉट एग्जिस्ट। अगर कोर्स एग्जिस्ट करता है तब हमें क्या चाहिए, तो कोर्स इज इक्वल्स टू कोर्स डॉट फर्स्ट, कोर्स डॉट फर्स्ट। एल्स अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तब हमें क्या चाहिए, तो उसको हमें रीडायरेक्ट कर देना है 404 पेज पर। चलिए इसको हमने कर लिया रीडायरेक्ट। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो कंटेक्स्ट नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और उसमें कोर्स को करेंगे पास। और ये जो कंटेक्स्ट नाम की जो डिक्शनरी है उसको पास करेंगे जो हमारा टेम्पलेट है उसमें। चलिए अब देखते हैं हमें किस तरीके से ये हमारा काम करता है या नहीं। तो यहाँ पर वो स्लग हमें नहीं मिल रहा था, तो ये तुरंत मुझे रीडायरेक्ट कर दिया 404 पेज पर। चलिए फिर से इसका यूज़ करेंगे।
तो ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर क्लिक किया तो ये मुझे यहाँ पर मुझे पूरा पेज मिल रहा है। चलिए यहाँ से PHP निकालेंगे तो क्या होगा, तुरंत ही हमको इसने रीडायरेक्ट कर दिया 404 पेज पर। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जिसको हमें ठीक करना है, यहाँ पर टाइटल आ रहा है, तो टाइटल को भी हमें फिक्स करना होगा। तो सभी पेज में ये एक ही चीज़ आ रही है, तो चलिए उसको फिक्स कर लेते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे base.html में, तो ये रही base.html और इसमें टाइटल टैग होगा। तो ये जो टाइटल टैग है इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले स्कोला, तो मैं इसका जो नाम है वो स्कोला ही रखूंगा, उसको चेंज नहीं करूंगा। आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। तो स्कोला डैश और यहाँ पर क्या करेंगे, एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे, ब्लॉक टाइटल, एंड ये ब्लॉक को करेंगे एंड ब्लॉक। चलिए ये जो सारे जो हमारे टाइटल सारे पेजेस है, चलिए स्टार्ट करते हैं होम पेज से। तो ये मेन के अंदर है होम पेज। चलिए ये सारे जो पेजेस है उसको क्लोज कर लूँगा ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो ये रहा home.html। तो सिंपली इसके टॉप में, बेस के नीचे भी आप कर सकते हो। चलिए यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पर हमें क्या टाइटल देना है, तो इसका पेज का नाम है होम। चलिए अब देखते हैं हमें होम पेज मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर क्या आया, स्कोला डैश होम। चलिए अबाउट अस पेज में, ये सारे पेजेस में हम इस तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने किया कॉपी, अब आएंगे अबाउट अस में, उसके टॉप में जाएंगे और यहाँ पर इसको करेंगे पेस्ट। ओके, अबाउट अस पेज में दिया हुआ है अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। चलिए इसमें कर लेते हैं, तो इसका नाम है कॉन्टैक्ट अस। अब ये जो सिंगल कोर्स है, तो सिंगल कोर्स में हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे कोर्स। चलिए 404 में भी लिखना पड़ेगा 404। चलिए अब कौन सा पेज रह गया है, चलिए रजिस्ट्रेशन में भी ये सारे जो लॉगिन पेज है वो सारे पेज में भी हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉगिन और ये रजिस्टर और ये प्रोफाइल। चलिए सारे पेजेस में हमने कर लिया। अब यहाँ पर जो कोर्स डिटेल का पेज है, चलिए उसको ओपन करेंगे। ये सर्च में भी करना होगा, तो चलिए सर्च में भी यहाँ पर उसका टाइटल लिख लेते हैं सर्च। चलिए अब देखते हैं सारे पेजेस में ये हमें मिलता है। इसमें क्लिक किया तो आ गया अबाउट अस, इस पर क्लिक किया तो आ गया कॉन्टैक्ट अस। चलिए ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर शो कर रही है। अब ये जो हमारा पेज था, चलिए इसमें आएंगे, यहाँ पर भी हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कराएंगे, तो यहाँ पर जो टाइटल है उसको शो कराएंगे। तो चलिए इसके लिए हम जाएंगे, ये जो कोर्स का डिटेल पेज है, ये रहा कोर्स और कोर्स डिटेल पेज। इसके टॉप में जाएंगे, यहाँ पर भी ये जो ब्लॉक टाइटल और एंड ब्लॉक है उसको पेस्ट करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इस तरीके से जो कोर्स डॉट टाइटल, तो यहाँ पर हमें टाइटल भी मिल जाएगा। चलिए दूसरे को इसको ट्राई करते हैं क्या होता है। चलिए इसको करेंगे, तो यहाँ पर क्या आया, स्कोला डैश स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग PHP। तो इस तरीके से हमें सारे पेज में ये शो करा सकते हैं। अब एक और चीज़ है, होम पेज में कुछ इस तरीके से ये जो कोर्सेज है वो हमें मिल रहा है। अबाउट अस पेज में देख लेते हैं, तो इसमें नहीं मिल रहा है। कॉन्टैक्ट अस में दिखता है, तो इसमें भी नहीं मिल रहा है। तो अबाउट अस कॉन्टैक्ट में भी हमें ये मिलने चाहिए थे। तो चलिए इसके लिए आएंगे व्यूज़ में, सॉरी ये व्यूज़ नहीं, ये वाला व्यूज़, और यहाँ से हमें एक क्वेरी कॉपी करनी होगी। चलिए मैंने इसका यूज़ शायद किस में किया होगा,
चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर फिर से क्वेरी लिखेंगे। तो बेस होम सिंगल फिर फिल्टर डेटा। तो ये जो फिल्टर डेटा है उसमें इसमें तो हमें कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कॉन्टैक्ट में हमें करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें जो models.py है उसको ओपन करेंगे, और ये models.py यहाँ पर हम कैटेगरी को शो करा रहे हैं। चलिए देखते हैं होम में हमने क्या किया था, तो कैटेगरी को शो करवाया था। ये रही कैटेगरी। तो मॉडल में आएंगे, यहाँ पर कैटेगरी मॉडल के नीचे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ था पहले की वीडियो में, तो सिंपली हम इसी का ही यूज़ करेंगे। ये जो कॉन्टैक्ट है उसमें लिखेंगे कैटेगरी इज इक्वल्स टू कैटेगरी मॉडल डॉट गेट ऑल कैटेगरी, और ये है कैटेगरी मॉडल। चलिए कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और इसको करेंगे इसमें पास। और ये जो कंटेक्स्ट है उसको पास करेंगे HTML टेम्पलेट में। चलिए देखते हैं कॉन्टैक्ट पेज में हमें कैटेगरीज मिलती है या नहीं। तो क्या जो कॉन्टैक्ट पेज था उसमें हमें ये कैटेगरीज मिल रही है। चलिए यही कोड को यहाँ से करेंगे कॉपी, और बाकी के सभी जो पेजेस है उसमें कर देंगे इसको पेस्ट। चलिए सर्च में करेंगे पेस्ट, फिर कोर्स डिटेल में भी करेंगे, और पेज नॉट फाउंड में भी करेंगे। अब ये जो कंटेक्स्ट है उसको पास करना पड़ेगा टेम्पलेट में। तो चलिए इसमें किया हुआ है, इसमें भी हमने किया हुआ है। चलिए यहाँ पर भी हमें इसको कट करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, क्योंकि हमने पहले से ही कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी क्रिएट की हुई है। चलिए यहाँ पर भी पास करना होगा। चलिए सारे पेजेस में हमने ये कर लिया। चलिए अब सारे पेजेस में हमें ये कैटेगरीज वाइज जो हमारा जो लिस्ट है पाइथन के कोर्सेज है, ये सारी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। तो चलिए होम में देख लेते हैं, होम में मिल रहा है। अबाउट अस में देख लेते हैं, अबाउट अस में मिलता है या नहीं। तो अबाउट अस में भी मिल रहा है, कॉन्टैक्ट अस में देखते हैं, इसमें भी मिल रहा है। सारे पेजेस में हमें ये कैटेगरीज मिल रही है।